मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में मजीद बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में बारिशों की पेशगोई। डीजी खान, कोहे सुलेमान के नदी नालों में तूगियानी के खदशे। मरी और गिलियाद में बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। PDMA इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में 17 अप्रैल से तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में 3 रोज से शदीद बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। मकरान का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। इसराइल पर ईरानी हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। रूस और चीन का भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ईरान मजीद कशीदगी न बढ़ाए। अमरीका और बरतानिया की तंबीह। फ्रांस ने कहा कि ईरान और इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करें। ईरान के हमले पर इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। ईरान हमले में इसराइली एयरबेस को नुकसान पहुंचाने में कामयाब। 5 ईरानी मिसाइलों से न्यू अतीम एयरबेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। न्यू अतीम एयरबेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ़ कर लिया। तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तल अवीव में F-35 एयरबेस न्यू अतीम पर 5 ईरानी मिसाइल लगे। हमले में C-130 जहाज को नुकसान पहुंचा। ईरान का 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दे दिया। ईरान ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ये ममालिक इसराइल को फ़लस्तीनी कत्लेआम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं और फ़लस्तीनी नस्ल कुशी को जायज़ करार दे रहे हैं। ईरान ने इसराइली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन अपने दिफा के हक़ में किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने फ़ौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द-ए-अमल का हक़ इस्तेमाल करेगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनअत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वफ्द की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खबर बानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी की तरफ से जूनियर वकील सेशन कोर्ट में पेश। राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। जूनियर वकील का अदालत में बयान। वार्निंग दे रखी है, अगर आज ना आए तो फैसला कर दूंगा। सेशन जज शाहरुख अर्जमंद के रिमार्क्स। केस की समाअत में 11:30 बजे तक का वक्फा। फवाद चौधरी की 9 मई के 4 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने आइंदा समाअत पर पुलिस से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। क्या अब भी आपको गिरफ्तारी का खतरा है? सहाफ़ी का सवाल। पाकिस्तान में हर शख्स को हर वक्त खतरा है। 4 मरतबा जेल से हो आया हूँ, फवाद चौधरी का जवाब। साबिक चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का दोबारा सियासत में एंट्री का फैसला। परवेज खटक की पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ बातचीत जारी।
परवेज खटक का कहना है कि मौजूदा हुकूमतों को खामोशी से देख रहा हूं, हालात देखकर लाया अमल तय करूंगा। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून दम तोड़ गई। खातून की लाश चेन्नई गोट रेलवे स्टेशन के करीब से मिली। 30 साला मरियम बीबी का ताल्लुक जड़ावाला से था। 7 अप्रैल को रेलवे पुलिस एहलकार ने खातून पर तशद्दुद किया था। मकतूला के भाई का कहना है कि मरियम बीबी कराची से ईद करने के लिए जड़ावाला आ रही थी। और शाहीन आफरीदी की न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में शिरकत मशकूक। कप्तानी से हटाए गए शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग रिदम हासिल करने के ख्वाहिशमंद। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप T20 से कबल किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। इस राय के मुताबिक शाहीन आफरीदी न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में 1 और लाहौर में आखिरी 2 T20 खेलेंगे। आवाम के लिए कदरे रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने सादा रोटी 16 रुपए की कर दी। पंजाब भर में रोटी की कीमत में 4 और नान की कीमत में 5 रुपए की कमी। रोटी 20 से कम होकर 16 रुपए, नान 25 से कम होकर 20 रुपए का हो गया। पंजाब के तमाम अजला और मुतालिका महकमों को हिदायत जारी। फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम। पाकिस्तान के नसीब में ये नहीं लिखा हम गरीब रहें। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया हुआ है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया, आज तक इन नुकसानात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है, हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था मैंने पार्टी संभाल लेनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कुछ सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मौशी और सियासी अदम से काम लाना चाहते हैं। ये सियासतदान मुल्क और अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं, साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कायदे अवाम के खिलाफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। आज भी ऐसे साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क खतरे में है। धरना खेलने के बजाय मेज़ पर बैठकर बात करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिसाक मुफाहमत पर बात करनी चाहिए। सियासी क़ुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखुन लें। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। आसिफा भुट्टो बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल की बजाय 18 अप्रैल को होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बानी PTI और बिशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात में वक्फा। आज दूसरी तरफ से कोई नहीं आता तो फैसला कर देंगे। सेशन जज शाहरुख अंजुमन के रिमार्क्स। बिशरा बीबी की सजा मौतली से मुताल्लिक दरख्वास्त पर भी समात आज ही होगी। सऊदी फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। मगरबी किनारे और नसीरात कैंप पर बमबारी से 9 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक, शहादतों में इजाफे का खदशा। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,729 हो गई। 76,371 अफराद जख्मी हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत। ननकाना साहब में बैसाखी त्यौहार की 3 रोज़ा तकरीबात। अंदरून और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की आमद। सिख यात्रियों की जानिब से अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल। PSL और PBL में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस साबिक बल्लेबाज नासिर जमशेद ने 7 साल बाद माफ़ी मांग ली। अपने करियर के साथ जो किया उस पर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोशिश होगी अपना टैलेंट अपनी बेटी को मुंतकिल करूँ। नासिर जमशेद ने अपनी बेटी की ट्रेनिंग करते वीडियो भी शेयर कर दी। नासिर जमशेद को PSL और BPL में स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में 10 साल पाबंदी का सामना है। नासिर जमशेद जुर्म पर बरतानिया में 17 माह कैद भी काट चुके हैं।